भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 31/1/2025। प्रातः मुरली रिवाइज डेट है 29/4/1967। प्यारे बच्चे, तुमको ऊंचे ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। कितना बड़ा नशा है। भगवान इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। यह भी स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला वो है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी वो है। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। खुद कहते हैं कि ब्रह्मा के तन से मैं पढ़ाता हूँ। ओम नमः शिवाय। बाबा घर में बच्चों के साथ बैठे हैं। यह घर का घर है और गुरुद्वारा भी कहे इसको। गुरुद्वारा अर्थात जहाँ गुरु बैठा हो उनका द्वार, तो गुरुद्वारा भी है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बाप होते हैं जो बच्चों को थोड़ा रात को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। यह तो वंडरफुल घर है। बेहद का बाप भी है तो बेहद का टीचर भी है तो बेहद का गुरु भी है। गुरु कहे तो यहाँ फॉलोअर्स भी है। सच्चा सच्चा मेला यह है। बेहद के बाप का और बच्चों का मेला होता है जरूर। इतने बच्चे पतित बने हैं, उनको बाप बिना ले कौन जावे। सब बच्चे हैं और एक बाप है। यह तुम बच्चों को भासना आती है। हम आत्माएं अविनाशी है। यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बच्चे जानते हैं यह बाप एक ही बार आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाते हैं। चक्र का मालूम हो गया। बाबा आया हुआ है। सब आत्माएं वापस जानी हैं। सतयुग में जो देवी देवताएं थे वो भी आकर फिर राजभाग करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। मनुष्य को यह कल्प वृक्ष का नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है। बीज से टारियां निकलती है। कितना बड़ा झाड़ है। छोटे मठ पंथ कितने हैं तुम जानते हो। फिर नया झाड़ बहुत छोटा होगा। मीठे पानी की नदियों के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे, बगीचे बड़े बड़े और खेती भी होगी। तो अब स्थापना हो रही है, फिर कैसे पालना होगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा, फिर अंत में बाप आएगा। यह चक्र बुद्धि में फिरता रहे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी और चक्रवर्ती राजा बनती हो। दुनिया में तो कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र अच्छी रीति बैठ जाता है। हमको ऊंचे ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। कितना बड़ा नशा है। भगवान इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। यह भी स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला वो है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी वो है। ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। खुद कहते हैं कि ब्रह्मा के तन से पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है, मंथन करती है। तुम बच्चे हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को याद करने से तुमको फायदा बहुत होगा। तुम्हारी आयु बढ़ेगी। देवताओं की आयु बड़ी होती है क्योंकि पवित्र हैं। मनुष्य भोगी अपवित्र बनते हैं तो आयु भी छोटी होती जाती है। देवताओं को योगी नहीं कहेंगे। हठ योगी है निवृत्ति मार्ग वाले। राजयोगी हो तुम राजाई ले लेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। फिर योग की दरकार नहीं। कृष्ण को योगेश्वर भल कहते हैं, परंतु वो है नहीं। उनको ईश्वर ने राजयोग सिखाया उससे पहले जन्म में। अभी बाबा आया है ले जाने। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है।
कुछ भी नहीं रहेगा। बाप कहते हैं डरो मत। ममता मिटाने के लिए ही कहलवाते हैं कि बाबा यह सब का आपका ही था, आपका ही है। सब कुछ दे देते हैं तो कहेंगे अच्छा ट्रस्टी होकर डायरेक्शन पर चलो, तो ममता नहीं रहेगा। नहीं तो अंतकाल जो फलानी चीज सिमरे, वैसे चिंतन में जो मरे, तो वैसे ही जन्म लेना पड़े। शरीर भी याद ना पड़े, कुछ भी याद नहीं पड़े, तभी विजय माला का दाना बन सकते हैं। ममता कोई में भी रखा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। जो भी तुम पढ़ते हो जानते हो यह नई दुनिया अमर लोक के लिए है। सो तो बाप के बिना कोई पढ़ा नहीं सकते। तुम्हारी प्रारब्ध होगी नई दुनिया। देह सहित कोई भी चीज में ममता नहीं रखो। ऊंचे ते ऊंच पद पा सकेंगे, फिर और कोई को भी सिखा सकेंगे। राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। तुम मैसेंजर होना, जो भी मिले उनको बताते जाओ। अपने कुल का होगा तो उनको तीर लगेगा। राजधानी बहुत बड़ी बननी है और योग बल से तुम समझ सकते हो कि इन देवी देवताओं ने लड़ाई कर राजाई नहीं प्राप्त की। तुम भी पढ़ाई से भविष्य लिए राजाई ले रहे हो। वहाँ नदियाँ आदि भी स्वच्छ होंगी, कचरा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी राजाई में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा, इसलिए सर्विस में लग जाना चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, यह है ज्ञान मार्ग। दुनिया में है भक्ति मार्ग। रावण की गवर्नमेंट है ही भक्ति की। अंधश्रद्धा की भक्ति माना दुर्गति। तुम कहीं भी जाकर सुनो, सब भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान सुनाने वाले ज्ञान का सागर बाप एक ही है। पतित पावन भी वो ही है। अब यह किसको पता नहीं। इसमें बड़ी मुश्किल बात यह है कि सभी देह के संबंधियों को भूलना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और सबकी याद छोड़नी है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। गुप्त मेहनत ही यह है। एक को याद करना है। काम काज करते दुनिया को देखते हुए बुद्धि में यह रहे कि यह विनाश होना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अंत समय बाप को जो सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो मुक्ति जीवन मुक्ति पाए। बच्चे जानते हैं अब नाटक पूरा होता है, सबको घर जाना है। विनाश के बाद फिर यह राजधानी होगी। इसमें याद की बहुत मेहनत है। बुद्धि में रहे कि यह सभी पाठधारी मरे पड़े हैं, उनसे अब क्या दिल लगानी। सन्यासियों को गीता उठाने का हुक्म नहीं है। गीता है सब शास्त्रों का माई बाप, बाकी है रचना। उनसे तो वर्षा मिलना नहीं है। गीता भी है। भक्ति मार्ग में कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। तुमसे अब भक्ति होगी नहीं। यह तो हम बन रहे हैं, पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। यह है सच्ची कमाई जो ही साथ ले जानी है। जितनी जितनी धारणा करेंगे हम आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो तमो में आए हैं। कोई नई आत्मा आती है तो इतनी ताकत नहीं होती, बस आए और यह लो गई। 1-2 जन्म का पाठ। अब बाप कहते हैं पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए। जितना बेहद के बाप को याद करेंगे उतना ही खाद निकलती जाएगी। इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आया ही हूँ अमर कथा सुनाने। अब अमरपुरी में चलना है। अमरपुरी शांति धाम को नहीं कहेंगे।
वहाँ तो सब आत्माएं रहती है, निराकारी दुनिया है ना, फिर लीन होने की बात ही नहीं होती। वो है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान तो सिर्फ तुम ही संगम युगी ब्राह्मण पाते हो। यज्ञ सदैव ब्राह्मण ही रचते हैं। बेहद के बाप शिव के यज्ञ में कोई विकारी ब्राह्मण हो ना सके। इंद्र की सभा में कोई विकारी को तो आकर बैठना ही नहीं है। यह ईश्वरीय सभा है, इसमें छिपकर बैठेंगे तो और ही धोखा खाएंगे, पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बोलो, यह प्रदर्शनी आदि सभी ज्ञान से ताल्लुक रखती है, न कि भक्ति से। कान में पूरा मंत्र दो। शिव बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन आया हुआ हूँ तुमको पावन बनाने। अब पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, विकारों को छोड़ना है। तुम शूद्र थे तो राहु का ग्रहण था, अब फिर बृहस्पति की दशा बैठी है। इस दशा में भी नीचे ऊपर होते हैं। कोई को शुक्र की दशा, कोई को राहु की दशा, कोई को क्या दशा आ जाती है। मनुष्य मात्र सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, तो कोई भी पावन नहीं है ना। बाप भी कहते हैं साधु जिनका नाम है उनका भी मैं उद्धार करता हूँ। तो वो दुर्गति को पाए हुए किसी की भी सद्गति कैसे कर सकते हैं। परंतु अहंकार बहुत है ना, बुड़बुड़ करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग का भूसा है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं शिव भगवान है। खुद कहते हैं कि हम जाकर अपने फॉलोअर्स को कहेंगे, परंतु भक्त तो शिव भगवान आवाज मानेंगे नहीं, कहेंगे इनकी मति मारी गई है। इतनी बादशाही छोड़कर वो यहाँ थोड़ी ही रहेंगे। यहाँ तो फिर कहा जाएगा कि झाड़ू लगाओ, यह करो वो करो। वहाँ तो बड़े आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं। कितने ढेर सन्यासी साधु भारत में हैं, उनकी भारत पर कृपा ही क्या है। कृपा तो बाप करते हैं ना। ड्रामा के अंदर पार्ट है, बाप कहते हैं मेरा पार्ट है ड्रामा के अंदर कि तुम बच्चों को नर्क से स्वर्ग का मालिक बनाना। अब यह तो बुद्धि में है ना। घूमो फिरो परंतु बुद्धि में यही रखो कि हमको अब वापस जाना है। योग बल से ही पाप भस्म होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। प्योरिटी तो अच्छी है ना। भारत में ही प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी सभी थी। अब बाबा फिर से स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे ही फिर नई सिर नया भारत स्वर्ग में मालिक बनोगे, राजाई करोगे। अच्छा, रात्रि क्लास है 23/4/1967। बच्चों को अच्छा अनुभव तो अभी यहाँ बताना है कि हम कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवताएं बन रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। यह बात सिवाय तुम्हारे और कोई सुना नहीं सकते। कैसे बनते हैं वो समझाना चाहिए। तुम अनुभव बताते हो कि किसने हमको रास्ता बताया। बाबा से फिर पूछेंगे कि बाबा ने कैसे प्रवेश किया। तुम्हारा अनुभव अपना, इनका अनुभव फिर सबसे निराला है। यह बताएंगे कि बाप ने प्रवेश किया और कैसे किया, कब किया वो तो बता नहीं सकेंगे। अंदाज सुनाया जाता है। जब साक्षात्कार हुआ, अभी समझते हो कि ऊंचे ते ऊंच शिव है, उसने ही ऊंच बनाया। बाप कहते हैं मेरा जन्म तो गाया हुआ है शिव जयंती, उसके बदले फिर कृष्ण जयंती का गायन कर दिया है। अभी बच्चे समझते हैं कि गीता का भगवान तो वो है जो सभी का फादर है।
कृष्ण सभी का फादर नहीं है। कृष्ण चरित्र का खेल दिखाते हैं ना। कृष्ण के चरित्र क्या दिखाए हैं? दिखला नहीं सकते। चरित्र वास्तव में तो एक ही आत्मा का होता है। नाटक में हर एक अपना अपना चरित्र बताते हैं। जो पाठ मिला हुआ है तुम जानते हो। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, बस और कोई चतुराई है नहीं। पतित पावन तो परमात्मा को ही कहते हैं। सारे पतित दुनिया के मनुष्य को ले जाते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंच बाप का पाठ। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा में अनादि नोंद है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसका ना आदि ना अंत है, फिरता ही रहता है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। मनुष्य कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। सन्यासी कहते हैं कि आत्मा पतित नहीं होती, शरीर बनता है। बाप कहते हैं करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है, कर्म करती है शरीर द्वारा। इसलिए आत्मा ही पतित फिर आत्मा ही पावन बनती है। बाप बच्चों को समझाते हैं अवगुण सारे तुम्हारी आत्मा में हैं, संस्कार आत्मा में रहते हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, हम संस्कार ले जाएंगे। तुम देहधारी की महिमा नहीं गाते हो। बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। ब्रह्मा व विष्णु नहीं समझाते, भगवान बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल से नहीं निकला। विष्णु का राज्य था विष्णुपुरी। लक्ष्मी के पिछाड़ी भी विष्णु रखते हैं। उनके ही यह दो रूप हैं। बच्चे जानते हैं इन्होंने विष्णुपुरी का राज्य कैसे लिया, फिर गवाया कैसे, फिर से ले रहे हैं। तुम श्रीमत पर फिर से अपने देवी स्वराज्य की स्थापना करते हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही 21 जन्मों के लिए ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे। यह एक एक ज्ञान रत्न लाख लाख रुपए का है। वहां धन की गिनती नहीं होती, अनगिनत है। पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह महाभारत लड़ाई की निशानी है विनाश की। फिर स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। सुख धाम में तो है ही एक धर्म। बच्चों की सर्विस के लिए 12 चित्रों का कैलेंडर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा है। सारी रचता का ज्ञान तुम्हारे पास होगा तो फिर किसी को भी चलते फिरते फिर सहज समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा, जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ता जाएगा। उसके लिए युक्ति रची जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरे पास आए हो, तुम भी पंडे हम भी पंडे। धर्म भी स्थापन करते हो, राजधानी भी स्थापन करते हो। इसलिए ही रिलीजियो पॉलिटिकल स्पिरिचुअल नॉलेज गाया जाता है। आत्मा को अब बड़े बाप स्पिरिचुअल फादर से वर्षा मिलता है। तुम बच्चों को सुख बहुत है, इसलिए ही बाप कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बहुत सुखों को देने वाला है। आगे चलकर सब समझ जाएंगे कि बरोबर अब विनाश होने वाला है। तुम बच्चे तो बरोबर नई रचना रच रहे हो। अभी तो यहाँ आराम से बैठे हो। जब भीड़ लगेगी तो नीचे से लेकर क्यों लग जाएगी। भारी भीड़ में पढ़ाई थोड़ी ही हो सकती है। वो लाइफ अच्छी नहीं है। तुम्हारे में तो यह सब जैसे कि बड़े बड़े ऐप्स है। शास्त्रों में भी भगवान ने ऐप्स की सेना ली है। बच्चे जानते हैं हमको बाबा गुलगुल बना रहे हैं। बाबा हमारा बाप टीचर सद्गुरु है। बाप हमको पढ़ाते हैं। माया बहुत दुस्तर है।
भगवान पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, तो भी माया भी कोई कम नहीं है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है एवर रेडी भव। ऑर्डर करेंगे कि 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो क्या ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो? आज तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होती, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता भी समीप नहीं आएगी। तो ऐसे एवर रेडी बनो। ओम नमः शिवाय।